तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा से गालीबाज नेता के घर पहुंच चुकी है टीम और जल्द यहां पर कार्रवाई की जाएगी। श्रीकांत त्यागी पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है नोएडा पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा। अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है और जल्द ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। ओमैक्स सोसाइटी पहुंच चुके हैं बुलडोजर। तस्वीरें आप देखिए, ये बुलडोजर ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे हैं और गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु हमें दे रहे हैं। हिमांशु, बताएं क्या हलचल है वहां? देखिए, आपको हलचल बताया, यहाँ हलचल बहुत तेज है। तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर अथॉरिटी की टीम है, पुलिस के अधिकारी हैं और लगातार श्रीकांत त्यागी के गेट पर थप किया जा रहा है, उन्हें सूचना देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी जानकारी है, देखिए बुलडोजर नहीं चलेगा। जीएम प्लानिंग ने बताया है कि मैनुअली ही तोड़ा जाएगा और ये जीएम प्लानिंग है। देखिए, हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं सर से और जानते हैं कि आखिर सर क्या एक्शन प्लान है? बताइए सर, बताइए। आप शांत हो जाएंगे तब तो मैं बताऊंगा। बताइए सर, बताइए। हमें यहाँ की शिकायत मिली थी कि कॉमन एरिया में इंक्रोचमेंट किया गया है। उस कॉमन एरिया में इंक्रोचमेंट को हम लोग हटाने आए हैं। अगर अब आप लोग इजाजत दें तो हम कॉमन एरिया के इंक्रोचमेंट को हटा दें। थोड़ा सा मिली है, ये कंप्लेंट कब मिली है सर? ये कंप्लेंट कब मिली है, शिकायत कब मिली है सर? कंप्लेंट बहुत पुरानी है, इसमें नोटिस भी दिया गया था, पहले एक बार हटा भी दिया गया था, लेकिन फिर से ये हो गया, इसलिए हम फिर से आए हैं। सर, अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ था सर इस केस पे? सर पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? पहले सर आज जब ये वीडियो वायरल हुआ तभी ये कार्रवाई हुई है सर। अभी पहले काम तो करने दीजिए, काम तो करने कहा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी अपनी पावर यूज करके। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे, जीएम प्लानिंग है, ये बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है मैनुअली ही कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। चूंकि ये सोसाइटी का अंदर का एरिया है, यहाँ पर आने जाने की जगह नहीं है बुलडोजर की, इसीलिए यहाँ पर जो कार्रवाई की जाएगी वो मैनुअली की जाएगी। और अब आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको दिखाते हैं वो जो अवैध निर्माण श्रीकांत त्यागी ने किया हुआ था। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इसी के ठीक सटा हुआ एक फ्लैट है, ये दीवार है और अब देखिए आपको ये दूसरी दीवार दिखाते हैं। इससे ये करीब एक डेढ़ फीट या 2 फीट कह सकते हैं, 2 फीट ज्यादा है। यानी ये जो पैच है, ये 2 फीट का एक्सटेंशन किया गया था श्रीकांत त्यागी द्वारा। इसी की शिकायत की गई और देखिए, अब आपको यहाँ दिखाएं, ये पक्का निर्माण किया गया है। ये पक्का निर्माण यहाँ पर श्रीकांत त्यागी ने ये जो 2 फीट ज्यादा बढ़ाया, इसका निर्माण किया हुआ है। आपको बता दें, ये पीछे 3 गेट बनाए हुए हैं, जबकि इस तरीके का स्ट्रक्चर बिल्डर द्वारा नहीं किया गया था। यानी कहीं ना कहीं जो मैप है, जो प्लानिंग के हिसाब से जो बिल्डर ने नक्शा दिया था, उसका उल्लंघन किया। और उसके बाद देखिए, ये ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो लकड़ी का फ्रेम है, ये एक तरीके से शेड तैयार किया गया है और इन्हीं सबकी शिकायत पर अथॉरिटी के अधिकारी यहां पहुंचे हैं और इसको तोड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है करीब ये जो पैच है, यहां जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहां से लेकर करीब यहां तक का ये हिस्सा इलीगल है, जो मैप से अलग है, जो नक्शे में बिल्डर ने पास नहीं कराया था, उसको तोड़ने के लिए टीम पहुंची है। हालांकि यहां पर परिवार भी अंदर मौजूद है। गेट थपथपाया गया था पुलिस की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, ताकि उनको सूचना दे दी जाए, लेकिन कोई भी गेट नहीं खुला है और अब यहां पर अथॉरिटी की टीम पहुंची हुई है। अथॉरिटी की टीम, पुलिस की टीम, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। अब हिमांशु, श्रीकांत त्यागी वहां पर अपने परिवार के साथ रहता था। कौन कौन है उनके परिवार में जो इसी मकान में रहते हैं? देखिए, आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी जो है वो खुद, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे वो रहते थे और इसके अलावा जो उनके परिवार में उनकी कजन सिस्टर है वो भी आना जाना। और आपको बता दें, उनके परिवार से कुछ लोग हैं जो अंदर ही इसी सोसाइटी में रिजेंट में सी ब्लॉक में 003 में रहते हैं। उनकी कजन सिस्टर रहती है, वो भी परिवार यहीं रहता है। तो जाहिर तौर पे उसने धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों को भी बसाना। ठीक है हिमांशु, जरा तस्वीरें आप दिखाइए किस तरह से वहां पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए आपको बताएं, अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। आप देखेंगे कि सामने जो है जीएम प्लानिंग
इसके अलावा यहाँ पर जो नक्शे बिल्डर ये तमाम चीजें लेकर अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, यहीं पर तोड़ने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अधिकारी और पुलिस फोर्स, देखिए साथ में अथॉरिटी का पुलिस फोर्स भी है और यहाँ पर लोकल थाने का पुलिस फोर्स भी है। ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और जीएम प्लानिंग से देखिए एक चीज बातचीत करने की कोशिश करते हैं एक बार कि वो कुछ बता दें हम लोगों को। सर बात करें तो आप लोग कार्रवाई करने पहुंचे हैं, क्या कुछ एक्शन प्लान है आप लोगों का? जीएम सर क्या कुछ एक्शन प्लान है, कैसे तोड़ेंगे? मैनुअल तोड़ेंगे। मैनुअली तोड़ेंगे, बुलडोजर नहीं आएंगे? नहीं। 5 मिनट का वेट कर लो, सब देख लेना। सब सर कुछ बताना चाहेंगे? 2019 में नोटिस इशू हुआ था। देखिए जाहिर तौर पे फिलहाल बातचीत के मूड में नहीं है अथॉरिटी के अधिकारी। उनका कहना है कि 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट बाद आपको कार्रवाई दिख जाएगी। जो बाहर अभी हम लोग कुछ देर पहले तस्वीरें देख रहे थे, लेबर मिस्त्री पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और लेबर मिस्त्री पहुंचे हुए हैं, वो हथौड़ा फावड़ा लेकर पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई के लिए पहुंचे हुए हैं और अब यहाँ पे ये कार्रवाई की जाएगी। हिमांशु बिल्कुल तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए। इसी बीच ये भी बताइएगा कि अधिकारी अब बातचीत करने से थोड़ा सा टल रहे हैं और आखिरकार 2019 में जब नोटिस दिया गया था, सवाल ये उठ रहा है कि उसके बावजूद कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? अब जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही ये कार्रवाई क्यों? देखिए आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। इश्तियाक अहमद हैं, ये जीएम प्लानिंग है और यही नोएडा अथॉरिटी में प्लानिंग, नक्शा, बिल्डर, ये तमाम चीजें देखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत करने से बच रहे हैं। देखिए बातचीत करने से ये बच रहे हैं फिलहाल और इनका यही कहना है कि कार्रवाई अब 5 मिनट में होगी। आप लोग देखिएगा, आपके सामने होगी और जो भी अवैध निर्माण था त्यागी का, उसी त्यागी के फ्लैट पर ग्राउंड जीरो पर सभी लोग मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, प्राधिकरण भी मौजूद है और जो कर्मचारी लेबर है उनको बाहर से बुलाया जा रहा है, कागजी कार्रवाई की जा रही है। अब से कुछ ही मिनटों में ये सभी यहाँ पहुंचेंगे और ये जो त्यागी का ये जो उसने अवैध निर्माण कर रखा है, ये देखिए आप अगर देखेंगे तो ये शेड बना रखा है, ये निर्माण कर रखा है उसने अवैध रूप से। अब आइए मैं आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं वो आपको दिखाएं, आके यहाँ से भी आपको एक व्यू दिखाते हैं जहां से आपको समझ में आएगा क्लोजली कि अवैध निर्माण किया गया था। आप देखिए कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये जो हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा बनाया गया। ये देखेंगे आप बगल में जो दूसरा फ्लैट है ठीक इसी से सटा हुआ ये दीवार है इसकी। देखिए ये जीएम प्लानिंग यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, जो न्यूज़ 18 लगातार जिस पर बातचीत कर रहा है, जिसको समझाने की कोशिश कर रहा है, जिस आवाज को दर्शकों तक पहुंचा रहा है, यही चीज जीएम प्लानिंग भी अपने कर्मचारियों को, माताओं को समझा रहे थे कि ये जो दीवार है इसी के दीवार से नाप से, क्योंकि ये नक्शे के हिसाब से, ये नक्शे के हिसाब से नहीं थी, इसीलिए ये जो हिस्सा है यहाँ से, इसको यहाँ से तोड़ के हटाया जाएगा और यही कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है ये जो ऊपर का हिस्सा है ये सब ध्वस्त होगा, क्योंकि ऊपर के हिस्सा जो ये खड़ा हुआ है, ये जो पिलर हैं, ये जो लकड़ी के पिलर बनाए गए हैं, ये लकड़ी के पिलर भी उसी अवैध निर्माण में आते हैं। ये निर्माण एक्सटेंशन किया गया था, इसी को बनाया गया था, इसी का निर्माण में ये जितने भी पिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 पिलर हैं, इनको भी लकड़ी के जो पिलर हैं इनको भी तोड़ा जाएगा, इनको भी ढाया जाएगा। और अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में अथॉरिटी के जो लेबर और मिस्त्री हैं वो भी आएंगे, वो भी कार्रवाई करेंगे और ये टूटना शुरू होगा। जिस तरीके से बिल्कुल हिमांशु, और इस कार्रवाई में थोड़ा तो वक्त लग सकता है क्योंकि बुलडोजर्स को एंट्री नहीं मिली है इस एरिया में और जो भी मजदूर साथ में आए हैं वो ही इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करेंगे। हिमांशु, एक्शन लेने के लिए नोएडा अथॉरिटी जागी है, लेकिन हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। देखिए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया नोटिस इशू हुए। 16/12/2019 को नोटिस इशू हुआ था, अंतिम नोटिस। इससे पहले भी कई नोटिस इशू हुए थे और ये कहा गया था नोटिस में कि 7 दिन का वक्त दिया जाता है, 7 दिन में या तो वो खुद ध्वस्त। बिल्कुल हिमांशु, और लगातार सवाल यही उठ रहा है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि 2019 में ये नोटिस दिया गया था, उसके बाद अब जाकर जब ये वीडियो वायरल हुआ, महिला के साथ अभद्रता की गई, उसके बाद जांच पड़ताल हुई तो जांच में ये सामने आया कि अवैध संपत्ति है जिस पर अब कुर्की की कार्रवाई होगी और प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम हलचल नजर आ जाएगी और हमारे संवाददाता ने जिस तरह से आपको दिखाया अभी कि किस तरह से अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया है। उमैद सोसाइटी में फ्लैट लिया गया है, उसके बाहर अवैध निर्माण किया गया है और अब आपको सुनवाते हैं कि वहां पर जो अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
हमें यहाँ की शिकायत मिली थी कि कॉमन एरिया में इंक्रोचमेंट किया गया है। उस कॉमन एरिया में इंक्रोचमेंट को हम लोग हटाने आए हैं। अगर अब आप लोग इजाजत दें तो हम कॉमन एरिया के इंक्रोचमेंट को हटा दें। सर, ये कब थोड़ा सा मिली है? ये कंप्लेंट कब मिली है सर? ये कंप्लेंट कब मिली है? शिकायत कब मिली है सर? कंप्लेन बहुत पुरानी है। इसमें नोटिस भी दिया गया था, पहले एक बार हटा भी दिया गया था, लेकिन फिर से ये हो गया, इसलिए हम फिर से आए हैं। सर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ था सर इस केस पे सर पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? पहले सर आज जब ये वीडियो वायरल हुआ तभी ये कार्रवाई हुई है सर। अभी चलिए ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, बताएं क्या चल रहा है वहां? देखिए, आपको बता दें ओएसडी प्रसून द्विवेदी जो लैंड के वो भी पहुंचे हुए हैं मौके पर। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्या कुछ एक्शन। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लेबर मिस्त्री पहुंच गए और तोड़ने का कार्य शुरू हो रहा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द दिखाइए। देखिए, तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तोड़ने की कार्रवाई अथॉरिटी की तरफ से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर अब हथौड़ा फावड़ा चलने लगा है और श्रीकांत त्यागी के घर पर जो उसने अवैध निर्माण कर रखा था उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको तोड़ने का एक्शन आज जो है सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आई वो यही है कि श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अथॉरिटी द्वारा शुरू कर दी गई है। यहीं से तोड़ने का काम किया जा रहा है, यहीं पर उसको तोड़ा जाएगा। जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। और लेबर, कर्मचारी, मिस्त्री, ये तमाम लोग सब लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अब इसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की शुरुआत हो गई। सबसे पहली तस्वीर आपको न्यूज़ 18 ने दिखाई है यहाँ से एक्सक्लूसिव। आपको बता दें, देखिए हथौड़े और फावड़े चलने शुरू हो गए हैं। जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने शुरू कर दिया है। एक एक करके एक एक चोट उन सभी लोगों के लिए है जिस पर ये रौब दिखाता था, जिस पर ये रंगदारी जमाता था, जिस पर अपने सत्ता में होने की बात कहता था और उसके बाद लोगों की आवाज़ों को दबाता था। ये सभी उन लोगों की आवाज़ है और अब अथॉरिटी इस पर कार्रवाई कर रही है। हम न्यूज़ 18 लगातार यही दिखा रहे थे आपको। देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से फिर से कहना चाहूँगा, ऊपर आप देखेंगे कि अब लोग अपनी छत, अपनी बालकनी से निकलने लगे हैं। यहाँ पर लोग बालकनी पर खड़े हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका जो अवैध साम्राज्य था, श्रीकांत त्यागी का अवैध साम्राज्य, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर। और अब लोग अपनी छतों से बाहर आ रहे हैं। देखिए, न्यूज़ 18 लगातार आपको ये दिखा रहा था कि आप ये देखिए, ये दीवार है जो एक्चुअल मैप में थी। ये वही दीवार है जो मैप में थी, जो बिल्डर ने नक्शा पास कराया होगा, लेकिन श्रीकांत त्यागी ने अलग से एक्सटेंड कर ली दीवार। आपको दिखाएंगे इसके बराबर की दीवार, इसकी बराबर की दीवार दिखाना चाहेंगे। जो हिस्सा अवैध रूप से बनाया गया था उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अवैध निर्माण गिराया जा रहा है श्रीकांत त्यागी का। यहाँ पर मजदूर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक एक चोट करके इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी गैंगस्टर एक्ट के तहत, लेकिन बुलडोजर को एंट्री नहीं मिली इस एरिया में और अब यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, ओवर टू यू। देखिए, आप देखिए, ध्वस्त जो उसका रसूख था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसके रसूख पर प्रशासन की, पुलिस की, अथॉरिटी की, सबकी चोट है और इसी के चलते अब हथौड़ा भी चलना शुरू हो गया। अभी तक फावड़े चल रहे थे, अब हथौड़ा भी चलना शुरू हो गया है। एक एक करके एक एक ईंट गिराई जा रही है और एक एक ईंट इसी का पर्याय है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण किया था उस पर ये चोट है। पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की, अथॉरिटी की, ये सभी लोगों की चोट है। जिस तरीके से वो अपने रसूख के चलते लोगों को दबाया करता था और अब ये एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, और ये उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज भी है प्रशासन का, सरकार का, कि जो रंगदारी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रौब जमाते हैं और अवैध निर्माण करते हैं, उन पर इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए कि आप ना तो सरकार से ऊपर हैं, ना पुलिस से, ना नियम से, ना कायदे से, ना कानून से, ना प्रशासन से, ना ही अथॉरिटी से।
यहाँ पर नियम से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से अपने रसूख के चलते उसने ये दबदबा कायम किया था कि लोग बोलना नहीं चाहते थे, लोग कार्रवाई की मांग नहीं करते थे, और अब जब एक साथ कार्रवाई हुई तो गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई, इसके अलावा और भी कार्रवाई शुरू हो गई और नोएडा अथॉरिटी ने अब तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ रेजिडेंट से देखिए, हम रेजिडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं रेजिडेंट्स का क्या रुख है, रेजिडेंट्स क्या बोलना चाहते हैं। सर, फाइनली कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ, अच्छा है। ये सबक है लोगों के लिए, नंबर ही नहीं आता। ये सबक है लोगों के लिए, सबक है लोगों के लिए, ये सबक उनके लिए सबक है जो इस सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से, जब तो इन्होंने कुछ करा नहीं और आज वो करना चाहते हैं। अभी सर संतुष्ट है कार्रवाई? एक्शन लो जो। हाँ, ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट? ये 2019 में होनी चाहिए थी, फिलहाल अब 2022 में हो रही है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी डर का माहौल है। इससे देखो क्या वो फर्क पड़ता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं। जो तानाशाह है, जो मतलब लोगों को कुछ कभी भी राह चलते किसी भी लेडी की अस्मिता से हाथ पांव उसको कर सकते हैं, उसके लिए अभी भी प्रश्न चिन्ह है। अभी भी देखो सिक्योरिटी का मामला है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब तक जो कार्रवाई हुई और अब जो कार्रवाई हो रही उसका जो काला चिट्ठा था उस पर पुलिस की कार्रवाई और अवैध निर्माण पर अथॉरिटी की कार्रवाई। देखो ये अब जो है, अब कार्रवाई शुरू हुई है, अब लोगों के अंदर थोड़ा जो डर का माहौल है धीरे धीरे खत्म होगा। बट कल का जो इंसिडेंस हुआ था 10-12 लोगों के सोसाइटी के अंदर घुस जाने का, एक दिन पहले ही नेशनल न्यूज हुई और उसके एक दिन बाद जो है एकदम से 10-12 लोग सोसाइटी के अंदर घुस जाए, वो तो एक सवालिया, वो तो एक बहुत कंसर्न था। सिक्योरिटी संतुष्ट है कार्रवाई से? हाँ, अब कार्रवाई शुरू हुई है तो अब लोगों में थोड़ा सा इस तरीके से रसूख दिखाता था, लोगों की आवाज दबाता था, अब कहीं ना कहीं उस पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी की चोट है। हाँ, अब बहुत चोट है। अब लग रहा है अब लोग थोड़ा आश्वस्त हैं और लोग थोड़ा खुश हैं। अब देखिए, लोगों को थोड़ा डर भी इससे थोड़ा निकलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जाहिर तौर पे लोगों का यही कहना है कि इससे कहीं ना कहीं डर निकलेगा। जिस तरीके से वो अपने रसूख के चलते लोगों की आवाज दबाया करता था और अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देखेंगे एक एक करके टाइल्स उखाड़ी जा रही हैं। टाइल्स उखाड़ने के अलावा यहाँ पे जो ईंट है उनको तोड़े जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है और धीरे धीरे वो जो दीवार है जिस पर न्यूज़ 18 की टीम लगातार सवाल उठा रही थी, उसी को ध्वस्त किया जा रहा है। उसी पर यहाँ पर हथौड़ा और फावड़ा चल रहा है, उसी पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के अधिकारी की सुरक्षा में, अथॉरिटियों के अधिकारियों की देखरेख में ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से इसकी शिकायत थी। साल 2019 में नोटिस इशू हुआ था। नोटिस इशू होने के बाद यहाँ पर 7 दिन का उनको वक्त दिया गया था कि खुद तोड़ लें, अन्यथा अथॉरिटी कार्रवाई करेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। 3 साल बाद अब ये कार्रवाई शुरू हुई है। 3 साल बाद अथॉरिटी जागी है, 3 साल बाद कार्रवाई शुरू की है। पुलिस प्रशासन अथॉरिटी तीनों कार्रवाई कर रहे हैं और कमर तोड़ने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश, एक संदेश देने की कोशिश, आप ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी में सुरक्षित माहौल देने की कोशिश, ये तमाम कवायद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इसके अलावा अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लोगों का यही कहना है कि ये कार्रवाई आज से 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब पहुंचे हैं। ठीक है, कार्रवाई की जाए, इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक मैसेज जाएगा जो इस तरीके का अवैध निर्माण करते रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई देगी और रेजिडेंट्स को भी भरोसा होगा पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी पर। जी बिल्कुल हिमांशु, कुछ ही देर की ये अवैध जो निर्माण किया गया था वो कुछ ही देर में ध्वस्त हो जाता अगर बुलडोजर्स को एंट्री मिल जाते यहाँ पर, लेकिन बुलडोजर्स की एंट्री हो नहीं पाई यहाँ। देखिए, आपको बता दें कि बुलडोजर दरअसल में अगर आता तो यहाँ पे जो ट्रैक बने हुए थे उसको काफ़ी नुकसान होता, बुलडोजर भारी होता है और ऐसे में बुलडोजर नहीं आ पाया और बुलडोजर नहीं आने की वजह से ही मैनुअली यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और आप देखेंगे एक एक टाइल्स, एक एक ईंट जो उसने अपने रसूख से लोगों को डरा के, धमका के बनाई थी, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है
हथौड़ा चल रहा है, उस पर रसूख पर हथौड़ा चल रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से उसने अपना ये साम्राज्य बना रखा था, ये लोगों को डरा धमका के यहाँ पर बिल्डर, मेंटेनेंस, तमाम लोगों को दबाने की कोशिश, तमाम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की थी, अब उस पर एक्शन किया जा रहा है। बुलडोजर हालांकि शुरुआती तौर में मंगाए गए थे, 2 बुलडोजर आए थे, एक ट्रक आया था, ऐसा माना जा रहा था कि आएगा, लेकिन देखिए आपको सोसाइटी दिखाना चाहेंगे। ये करीब 11 से 12 माले की सोसाइटी है। यहाँ पर नीचे ऐसा भी था कि कहीं स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो, चूंकि ये बेसमेंट है, ये ग्राउंड फ्लोर पर है और नीचे बेसमेंट है, तो ऐसे में मैनुअल ही लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे, 10 से 12 लोगों को, और वही इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वही बिल्कुल हिमांशु, और यह हथौड़ा चल रहा है ऐसे ही रसूख पर, जो नेता अपना रसूख दिखाकर लोगों का फायदा उठाते हैं, अपना दबदबा बनाते हैं, उन लोगों पर यहाँ पर ये हथौड़ा चल रहा है। हिमांशु, एक और बड़ी बात इसमें यह है कि ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो लोग ये कहते हैं कि एक ही समुदाय पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता है, बाकी लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए आपको बताया, शुरुआती तौर में जब हम लोगों ने देखा कि एक आरोप लगाया गया कि ये बीजेपी का है, उसके बाद में समझ में आया कि ये लोगों ने, जैसे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ये प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर अब कार्रवाई की जा रही है और ये मैसेज है। देखिए तालियां बजा रहे लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग तालियां बजाकर इसका स्वागत कर रहे हैं। आप इस एक्शन का स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा स्वागत करते हैं, और ये जो अवैध चीज हो रही थी और उसके बाद काफी दादागिरी चल रही थी इनकी, ये पूरी बंद होनी चाहिए, इसका पूरा जो है तोड़फोड़ होनी चाहिए, जिससे ये सही मैसेज जाएगा किसी भी आदमी को कि ये दोबारा ऐसा ना हो। ना सिर्फ ईंटें पत्थर टूट रहे, बल्कि श्रीकांत के मंसूबों पर भी चोट है। मंसूबे तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना साफ बोलता हूँ कि इस आदमी को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। इसकी 2 जिप्सियां, पुलिस की जिप्सी नीचे बेसमेंट में खड़ी रहती थी, और 3-4 बाबा का बुलडोजर आ गया, बाबा का बुलडोजर अब मौके पर आ गया है, बुलडोजर की अंदर एंट्री हो गई है। आप देखेंगे न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, न्यूज 18 पर बाबा का बुलडोजर पहुंच गया है, बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया गया है, और अब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर से तोड़ा जाएगा ये जो साम्राज्य था, ये जो अवैध रूप से बनाया गया था, इसको ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर इसे जो बनाया गया है इसको ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूज 18 लगातार इस क्वेश्चन पर उठाता रहा है कि ये कैसे, देखिए बुलडोजर पर कार्रवाई शुरू हो गई है, बुलडोजर मौके पर पहुंच गया है और अब इसे ध्वस्त किया जाएगा, इस अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ के रेजिडेंट्स में खुशी है, तालियां बजाकर स्वागत किया है बुलडोजर का। बिल्कुल हिमांशु, बुलडोजर को आना ही था क्योंकि ये पक्का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर जो श्रमिक पहुंचे हुए थे वो भी यहाँ पर हथौड़ा चलाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन काफी मुश्किलें यहाँ पर इस निर्माण को तोड़ने में हो रही थी, और आखिरकार बाबा का बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है, और बस कुछ ही मिनटों में ये अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है और बस चंद मिनटों में अवैध निर्माण ध्वस्त हो जाएगा। श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई चल रही है। देखिए बुलडोजर पहुंच गया है, देखिए तस्वीरों में आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो जो पिलर्स हैं, जो 6 से 7 पिलर्स हैं, ये देखिए पहला पिलर ध्वस्त किया गया, पहला पिलर ध्वस्त किया गया और लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ लोग जो है वो तालियां बजा रहे हैं दूसरी तरफ, और एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर पिलर तोड़े जा रहे हैं, जो लकड़ी के पिलर थे। देखिए चूंकि यहाँ पे जो मैनुअली काम था वो लंबा था, यहाँ पर करीब घंटों का काम था, और यहाँ पर अथॉरिटी चाहती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर ली जाए, जल्द कार्रवाई करके इसे निपटारा किया जाए, इसको खत्म किया जाए, घंटों तक ये कार्रवाई नहीं चले। और इसी क्रम में बाबा का बुलडोजर अब यहाँ पहुंचा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यहाँ पर श्रीकांत के रेजिडेंट पे पहुंचा है, यहाँ पर ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचा है, उसके मंसूबों को तोड़ने के लिए पहुंचा है, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए पहुंचा है, उसके रसूख को तोड़ने के लिए पहुंचा है। यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, और कार्रवाई इतनी मजबूत कि लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, रेजिडेंट्स उसका स्वागत कर रहे हैं, रेजिडेंट्स उत्साहित है, रेजिडेंट्स प्रफुल्लित है। रेजिडेंट्स का कहना है कि
कि ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पे मैनुअली भी की गई और अब बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, और बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नहीं चलता है, यहाँ पर यह भी बड़ा मैसेज दिया गया है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी को बीजेपी का नेता बताया जा रहा था शुरुआती दौर में, और अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है और उसके अवैध निर्माण को एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये ढहा दिया गया, अवैध निर्माण पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। एक एक तस्वीर उसके गुनाहों पर क्वेश्चनिंग थी, उसी पर सवाल था और अब उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसने जो अवैध रूप से साम्राज्य तैयार किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, उसके मंसूबा पर गरज रहा है, और ऐसा नहीं है जिस तरीके से सवाल किया गया कि किसी एक जाति विशेष धर्म पर है। ये हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई है जो कानून को हाथ में लेगा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानेगा, उस पर चोट है, उस पर एक्शन है, उस पर कार्रवाई है। और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से अवैध रूप से शेड तैयार किया गया था, उस शेड को भी तोड़ा गया। न्यूज़ 18 लगातार इस पर सवाल भी खड़े कर रही थी कि इस साम्राज्य को जो बनाया गया, रेजिडेंट्स भी क्वेश्चनिंग कर रहे थे। 2019 में नोटिस भी इशू हुआ, लेकिन अपने दबदबे, अपने रसूख के चलते उसने ये मामला दबा लिया था। लेकिन अब मामला दबा नहीं, अब श्रीकांत को दबाया जा रहा है, श्रीकांत पर एक्शन लिया जा रहा है, श्रीकांत के अवैध कारनामों पर कार्रवाई की जा रही है, श्रीकांत के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही ये दावा भी किया जा रहा है कि श्रीकांत को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है, बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं जो रेजिडेंट्स हैं वो उत्साहित है, रेजिडेंट प्रफुल्लित है और उनका कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कार्रवाई की इससे कहीं ना कहीं उसके मंसूबों पर चोट होगी। उस पर जिस तरीके से उसने अवैध निर्माण कर रखा था, लोगों को डराता था, धमकाता था, उस पर चोट होगी। और एक बड़ा एक्शन आज नोएडा अथॉरिटी ने लिया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त किया जा रहा है, एक एक करके पिलर ढाया गया, एक एक करके उसके काले कारनामों पर कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, हथौड़े से शुरू हुई ये कार्रवाई बुलडोजर तक आ पहुंची और देखिए चंद मिनटों में ही श्रीकांत त्यागी का ये अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। वहां पर सोसाइटी के लोग भी मौजूद रहे। हिमांशु, आपने उनसे जब बातचीत भी की, वो भी काफी उत्साहित नजर आए, या यूं कहें कि उन्होंने भी ये साफ तौर पर माना कि इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा ऐसे ही लोगों के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक बड़ा मैसेज है। यहाँ पर सोसाइटी के लोग हैं, हम बातचीत करते हैं उनसे, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सर, आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बाबा का बुलडोजर पहुंच गया, आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, ठीक। तो जाहिर तौर पे देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध साम्राज्य था श्रीकांत त्यागी का, उस पर एक बड़ा एक्शन किया गया। मैम, आप लोग एक्शन, जिस तरीके से उसने एक फीमेल से भी बदतमीजी की थी शुरुआती तौर में, उसके बाद अब एक्शन यहाँ तक पहुंचा कि उसका जो अवैध निर्माण है वो ध्वस्त करने अथॉरिटी की टीम पहुंची है। आप लोग इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? ठीक है, जो कर हो रहा है ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। नो कमेंट। तो देखिए बहुत लोग हैं यहाँ पर, देखिए रेजिडेंट्स भी है, कुछ नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ रेजिडेंट्स नारेबाजी कर रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रेजिडेंट्स जो नारेबाजी कर रहे हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे आखिर क्या था। आइए बातचीत करते हैं। योगी बाबा बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, आज यहाँ पर भी सिद्ध हो गया। बुलडोजर चल गया, कोई भी हो, यस, बुलडोजर चल गया। आज उन्होंने प्रूव कर दिया हम योगी सरकार से अब खुश हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ अभी भी सुरक्षा चाहिए। मैम, आप लोग कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। योगी जी से मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे और उन्होंने वैसा ही सिद्ध किया दोबारा। वी आर सो हैप्पी। कितने कार्रवाई से संतुष्ट है, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। जो काम 2 साल पहले जाना चाहिए वो आज हो रहा है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और रेजिडेंट्स को आज बहुत खुशी है कि वो अब सेफ हैं। चौतरफा कार्रवाई, एक तरफ गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस कर रही, दूसरी तरफ अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। जो उसके काले चिट्ठे थे उस पर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बिल्कुल
दोनों में एक साथ कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो शायद कुछ ना कुछ उसके लिए हो पाएगा। क्या और भी जो ऐसे लोग हैं उनको भी एक मैसेज जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, और रेजिडेंट को मैसेज जाएगा कि कोई भी गलत काम जो है वो आप यहाँ पे सहन नहीं किया जाएगा और सारे लोग मिलजुल के उसके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे। तो जाहिर तौर पे देखिए एक बड़ी चोट है, एक मंसूबों पर बड़ी चोट है। देखिए लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। और लोग जो महिलाएं हैं, खासतौर पे महिलाएं उत्साहित है, महिलाएं प्रफुल्लित है, महिलाएं एक्साइटेड है। महिलाओं पर ही ये शुरुआत हुआ था जब एक महिला से बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई और उसके बाद यहाँ पर ये एक्शन किया जा रहा है। आइए और भी महिलाएं हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर, रेजिडेंट्स जो है वो ग्राउंड पे ही मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे सीधे जानते हैं उनका क्या कहना है यहाँ पर जो लोग हैं। और मैम कितने आप लोग संतुष्ट हैं एक्शन से? बोल चुके हैं 10 बार। नहीं, ये कार्रवाई जो हो रही है आज उससे कितने संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है, बस खुश हैं आप लोग? बहुत बहुत बहुत। अब आप बताएं और वो भी जाएं। तो जाहिर तौर पे देखिए महिलाएं यहाँ पर हैं, उनका भी कहना है कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और देखिए एक और जो हिस्सा था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अब यहाँ से जो नोएडा अथॉरिटी की टीम आई थी वो ध्वस्त कर रही है और लगातार कार्रवाई जारी है नोएडा अथॉरिटी की। और जो इसका छत बनाई थी, जो छत से अवैध निर्माण बनाया हुआ था, उसको घेरा हुआ था। और इसी पैच एरिया को आपको बताएं, आपको दिखाना भी चाहेंगे, इस पैच एरिया को वो यहाँ पर कब्जा जमाना चाहता था, जिसको लेकर कार्रवाई कर रहा था। ये पेड़ लगाए गए थे श्रीकांत त्यागी के द्वारा कब्जे की नियत से, इस पेड़ को भी जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। जड़ से उखाड़कर न सिर्फ पेड़ फेंका है बल्कि उसके रसूख को चोट है। जिस तरीके से उसकी गुंडाई दबंगाई थी, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की ये एक पहल है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल हिमांशु, 2019 से इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। सोसाइटी लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने की बात कर रही थी, लेकिन अब जाकर इतने सालों के बाद जाकर नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। और एक तरह से नजीर उन लोगों के लिए भी जो इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। सोसाइटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को अब ढहा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी ने जो अपने घर के पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, बुलडोजर और मैनुअली उसे तोड़ दिया गया है। जितने दूर तक ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था उसे अब ढहा दिया गया है। अधिकारियों का यही कहना है कि पूरी तरह से इसे तोड़ दिया गया है। लगातार इस बारे में शिकायत मिल रही थी और ये पूरा मामला देखिए 2-3 दिन से लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। जिस तरह से एक महिला के साथ ओमिक्स सोसाइटी में बदसलूकी श्रीकांत त्यागी की तरफ से की गई थी, तब से उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने अपना अभियान चला रखा था। इसके बावजूद वो नहीं माना। उसके कुछ गुंडे कल सोसाइटी के भीतर दाखिल हुए, वहां पर काफी ज्यादा उन्होंने बहस की है, धमकाने का प्रयास किया उस फैमिली को जिससे बहस हुई, उस महिला को जिससे बहस हुई थी श्रीकांत त्यागी की। और अब एक बड़ा एक्शन नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लिया गया है। श्रीकांत त्यागी के इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया गया है। तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसकी मांग सोसाइटी काफी लंबे अरसे से कर रही थी। 2019 से श्रीकांत त्यागी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था, नोटिस सोसाइटी की तरफ से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद श्रीकांत त्यागी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं हटाया, जिसकी वजह से आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। हिमांशु, पूरी तरह से अब ढहा दिया गया, वहां पर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन था, अवैध निर्माण था श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उसे तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो भी पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ा जा रहा है। अब ये सभी लोग बेसमेंट में जा रहे हैं, बेसमेंट में जाने की तैयारी है, बेसमेंट में जाएंगे और वहां से हेलो हिमांशु, हम आपके पास आएंगे और आपसे बातचीत कर लेंगे, लेकिन हम 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तो ओमिक्स सोसाइटी की, जहां पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। दूसरा सूरजपुर कोर्ट में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद श्रीकांत त्यागी यहां पर पहुंचकर सरेंडर कर सकता है, इसलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त सूरजपुर जो कोर्ट है उस कोर्ट के ठीक परिसर के गेट पे ही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है
और यहाँ पर जो तमाम जो जवानों को यहाँ पे देखा जा सकता है, इस कोर्ट परिसर के अंदर में जो भी गाड़ियां जा रही हैं उन तमाम गाड़ियों को सर्च किया जा रहा है और खास तौर पर शीशे जो है उतार के वो देखा जा रहा है कि उसमें श्रीकांत त्यागी तो नहीं है। तो श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए, उसको तलाशने के लिए जिस तरह से कहा जा सकता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली में भी बकायदा काफी जो पुलिस जो है इस वक्त में तैनात हैं, काफी सीनियर अधिकारी जो है वो लगातार इस मामले पर एक नजर बनाए हुए हैं। चाहे कोर्ट परिसर हो या कोर्ट परिसर के आसपास का इलाका या ओमेक्स बिल्डिंग में रहने वाले जो उनके करीबी हैं या श्रीकांत त्यागी से जुड़ा हुआ जो उनका पारिवारिक सदस्य है, उन तमाम लोगों पर भी नजर रखी जा रही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी फरार कहां हुआ है। और जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई की बात करें तो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जिस तरह से अब बुलडोजर चलने की जो बात आ रही है, जिस तरह से आप उसके घर पर अवैध तौर पे जहां पे कंस्ट्रक्शन था उसको भी तोड़ने की बात जहां पे की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जो कानून का किस तरह से माखौल उड़ाने का कोशिश कर रहा था श्रीकांत त्यागी, अब उस श्रीकांत त्यागी को ढूंढा जा रहा है, उसे तलाशा जा रहा है। कोर्ट परिसर के अंदर में देखिए जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उस गाड़ियों को रोक करके उसके बाद अंदर जैसे ही वो प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करने के बाद दोनों साइड से जो स्थानीय जो पुलिस है बकायदा वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। हरिद्वार में श्रीकांत हो सकता है और अब ये खबर आ रही है कि सूरजपुर कोर्ट में जाकर श्रीकांत त्यागी सरेंडर कर सकता है। कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए जानकारी तो कई तरह की मिल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी का कुछ जो उसके मित्र हैं, उसके पारिवारिक सदस्य राजधानी दिल्ली में भी हैं, तो उन पर भी नजर रखी जा रही है। चाहे राजधानी दिल्ली की बात हो या उत्तराखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, जहां कहीं भी श्रीकांत त्यागी होगा उसे जल्द से जल्द ढूंढने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। इसके लिए अब तक 50 से ज्यादा टीम का गठन किया जा चुका है। उन तमाम संभावित लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे कोर्ट हो या उत्तर प्रदेश में कई जो उसके ठिकाने हैं, जो उससे जुड़े हुए कई लोग हैं जो श्रीकांत त्यागी को मदद कर सकते हैं, उन लोगों पर नजर रखा जा रहा है। तो कहीं कहीं गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए अपने पीछे, किस तरह से पुलिस व्यवस्था वहां पर लगाई गई है श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए। पिछला गेट है और यहाँ पर जो पार्किंग का स्पेस है वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये पार्किंग वाला एरिया है, तो यहाँ पर कोई भी शख्स जो आ रहा है, चाहे वो पैदल हो या गाड़ी में हो, अगर गाड़ी में अगर शीशे जो है लगे रहते हैं तो शीशे को भी खुलवा के देखा जा रहा है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो चाहे वो पैदल जाने का रास्ता हो या गाड़ी जाने वाला रास्ता हो, उन तमाम लोकेशन पे बकायदा ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी किसमें हो। और यहाँ पे देखिए तमाम जो गाड़ी हैं जो पहले देख करके लोगों को पहचान करके उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो ये पिछला गेट है, पिछले गेट पे भी नजर रखी जा रही है। जब फ्रंट गेट है, फ्रंट गेट पे भी नजर रखी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी की संभावना आज बन रही है कि आज वो कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। तो कोर्ट में सरेंडर करने की जो जानकारी मिलने के बाद वो एक जो संभावना जो है उन तमाम संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। खुद यहाँ पे पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो मौके पे मौजूद थे और यहाँ पर तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो अगर इस गालीबाज श्रीकांत त्यागी की बात की जाए, शुरुआत में जब वीडियो वायरल हुआ था एक महिला के साथ बदसलूकी करने का, तो बताया गया बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बाद में बीजेपी ने कहा कि हमारी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में कुछ पता चल पाया है कि आखिर ये करता क्या है, किस तरह से इसमें आखिर इतनी हनक आई, किस तरह से ये इतनी बदसलूकी करता रहा, लोगों को दबाता रहा, लोगों से बदतमीजी से पेश आता रहा, इसका पेशा क्या है? देखिए जिस तरह से श्रीकांत त्यागी की अगर बात करें तो ये अभी हाल फिलहाल में जो जिस तरह से वीडियो सामने आया है उससे उसकी जो एक पोल है वो खुली है। इससे पहले भी चाहे बात करें कोरोना काल की बात कर ले, उस वक्त में भी कई बार इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया था और जब भी चलता था उसके साथ में बाउंसर होता था। जहां पे उसका घर है उसके घर के आसपास में जब शाम का वक्त होता था तो हम मंडली जमती थी, वहां पे उसके साथ में 10 से 12 गाड़ियों का काफिला पहुंचता था और उसके बाद उस जगह पे बैठता। धीरे धीरे वो उस एरिया को कैप्चर किया गया और कहा जा सकता है एक बाहुबल का एक प्रदर्शन भी किया जाता था। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक अगर वजूद की अगर बात करें, जरूर अपने आप को बताता था कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस मामले में औपचारिक तौर पर ऐलान करते हुए बताया कि उसका कोई वास्ता नहीं है। और एक तरह से इतना स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतना तो स्पष्ट है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो या कितना भी वजूद रखने वाला आदमी हो,
अगर किसी ने गलत किया, अगर किसी ने गुनाह किया और या बिल्कुल किसी ने गलत किया, किसी ने गलत सुना या फिर किसी ने गलत तरह से अपना बर्ताव किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज यही चीजें देखने को मिल रही है। श्रीकांत त्यागी के अवैध जो वहां पर कब्जा कर रखा था उमेश सोसाइटी पर, उस पर बुलडोजर चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है, नोएडा अथॉरिटी वहां पर मौजूद है और पूरी तरह से इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहाने का काम किया जा रहा है। शंकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रीकांत त्यागी था, अगर ये समय रहते माफी मांग लेता या पुलिस के पास सरेंडर कर देता, जिस तरह से नोएडा पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन हनक में इस तरह से काम श्रीकांत त्यागी ने किया कि आज इसके लिए ये पूरा मामला एक मुसीबत बन गया है। निश्चित तौर पे देखिए, श्रीकांत त्यागी जिस वक्त में एक महिला के साथ बदतमीजी करते हुए वो वीडियो उस वक्त में वायरल हुआ, हालांकि उस सोसाइटी के लोग कहते हैं ये तो एक बार अभी मोबाइल पे कैप्चर हो गया, महज इत्तेफाक था, लेकिन इससे पहले कई बार इस तरह की हरकत को अंजाम दे चुका है। तो कहीं न कहीं श्रीकांत त्यागी के दिमाग में इतना जरूर था कि वो अपना बाहुबल का प्रदर्शन करता था, जिस तरह से अपने सोसाइटी के लोगों को डराना धमकाने का जो काम है वो करता था। और देखा जाए कि वहां पर RWA में जिस तरह से उसके जो एक पैसा जो देना होता है वो तकरीबन 1 साल से उसका बकाया था, लेकिन जैसे ही मामला उसका सामने आया कि RWA का पैसा तक नहीं जमा करता है, लोग जाते थे सोसाइटी के पैसे लेने के लिए, उसको भी डरा धमका दिया जाता था। लेकिन रहना है उन्हें मौज मस्ती करनी है, वहां पे शाम के वक्त में वहां पर अपने तमाम साथियों के साथ बैठ करके मंडली जमानी है। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे जब आसपास में खेल रहे होते थे सोसाइटी में, अगर बॉल भी चला जाए उसके घर के आसपास में, तो छोटे बच्चे भी इस कदर जो मासूम से बच्चे होते हैं, बिल्कुल, तो किस तरह से डर था, उसके नाम का डर था, उसके प्रेजेंस का डर था। उमेश सोसाइटी के लोगों को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब बुलडोजर चल रहा है। जी हां, अब बुलडोजर चल रहा है श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर। जो ओमिक सोसाइटी में अपने घर के पीछे उसने अवैध कंस्ट्रक्शन करा रखा था, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पूरी तरह से तोड़ दिया गया या अब भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं? देखिए, आपको बता दें बैक साइड का तो पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया, तभी वो मिठाई बांटते हैं। लेकिन सर, किस तरीके की वो गुंडागर्दी थी जो आज आप लोग इस मूवमेंट को तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं कि कम से कम ये एक्शन लिया गया? नहीं, बीजेपी के नाम से धमकाता था, बीजेपी के नाम से धमकाता था बीजेपी के नाम लेकर। अच्छा, और अपने लेकिन शुरुआती तौर में ये एक पिलर जो उसने ऊपर से शेड करके कवर किया हुआ था उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर मौके पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था बैक साइड में ओपन एरिया में जो ऊपर शेड है उसको भी तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से नीचे उसको तोड़कर गिरा दिया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। आइए दूसरी तरफ चलते हैं और जानते हैं और देखते हैं आखिर क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैनुअली और बुलडोजर दोनों गरज रहे हैं। एक कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर मैनुअल जहाँ जरूरत पड़ रही है मैनुअल की, वहाँ मैनुअली तोड़ा जा रहा है और जहाँ पर जरूरत पड़ रही बुलडोजर की, वहाँ बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। और अब आप देखेंगे ये जो कंस्ट्रक्शन है इसी को तोड़ा गया है यहाँ पे। और ये कंस्ट्रक्शन, ये जो ऊपर अलग से शेड कवर किया था, इसी को ध्वस्त किया जा रहा था, इसी को तोड़ा जा रहा था, इसी पर हथौड़े चल रहे थे, मैनुअली से तोड़ा जा रहा था। लेकिन इस दीवार को इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि ये नक्शे में है बिल्डर के, इसलिए ये कॉमन एरिया पीछे बैक साइड का था, यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो ऊपर शेड था उसको कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किया गया है। और यहाँ पर एक ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गालीबाज की फरारी से जुड़ी खबर है। श्रीकांत की तलाश में लगी है पुलिस टीम। 40 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम इस वक्त श्रीकांत को ढूंढने में लगी हुई है। सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस कि आखिर वो कहां जा सकता है। जिस गाड़ी से श्रीकांत भागा है वो बरामद कर लिया गया है। हापुड़ टोल प्लाजा के पास से उसकी कार मिली है, उत्तराखंड में मिली है। श्रीकांत की लोकेशन, तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रीकांत की फरारी को लेकर। बताया ये जा रहा है कि श्रीकांत की तलाश में इस वक्त कई टीमें ऐसी हैं जो कि उसकी तलाश में जुटी हुई है। 40 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं जो उसे तलाश रही है। सीसीटीवी भी खंगालने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। श्रीकांत भागा है जिस गाड़ी से, वो गाड़ी भी अब हापुड़ टोल प्लाजा के पास से बरामद कर ली गई है। हिमांशु हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या खबर मिल रही है, कुछ पता चल पाया है अब तक श्रीकांत का?
देखिए बताएं, श्रीकांत के पीछे उत्तराखंड में करीब 4 टीमें लगाई गई। इसके अलावा 8 टीमें और जगह दबिश दे रही हैं, जिसमें दिल्ली, हापुड़, लखनऊ, यानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार छापेमारी की जा रही है। एसओजी, क्राइम ब्रांच, पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम यही है, इसकी आखिरी लोकेशन ऋषिकेश में मिली थी, जहां पर बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कई बार फोन ऑफ और ऑन किया गया। पुलिस कुछ मिनटों से चूक गई, अन्यथा ये पुलिस के कब्जे में होता। फिलहाल वो मौके से फरार हो गया और पुलिस जो है वो पीछे अभी भी दबिश दे रही, जहां जहां सूचनाएं मिल रही हैं वहां पर दबिश दी जा रही है पुलिस के द्वारा। आइए अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं, जहां पर अथॉरिटी की कार्रवाई की जा रही है। जहां पर ग्राउंड फ्लोर में यहां पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर उन्होंने एक गेट बना रखा था, वहां पर यह कार्रवाई करने अथॉरिटी की टीम पहुंची है। हम लोग वहीं नीचे बेसमेंट में आ गए हैं। बेसमेंट में एक गेट बनाया गया था और गेट जो बनाया गया था उसी पर अब कार्रवाई के लिए टीम पहुंची हुई है यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर बेसमेंट में गेट बनाया गया था और अब एक एंट्री बनाई गई थी अलग से नीचे कब्जे की नियत से। अब उसी एंट्री पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ अधिकारी भी हैं मौके पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये गेट, आप लोग इसी गेट को तोड़ेंगे? बंद कर दिया, तोड़ने जरूरी नहीं है, खोला था इसलिए इसको बंद कर दिया अपने आप। नहीं तो ये आरडब्ल्यूए ने बनाया हुआ, ये आरडब्ल्यूए ने ढका हुआ है, अथॉरिटी क्या कार्रवाई करेगी इस पर? इन्होंने खुद अपने आप जी ने बंद कर दिया। ये जो देखे हो ना, लेटेस्ट हुआ है। ये कब हुआ है? ये पता नहीं, लेकिन ये बंद है। ये दरवाजा पहले खोल रखा था। ये पहले ये खोल रखा था, इसी की आपत्ति, यही एंट्रेंस, यही आपत्ति थी। हाँ, अब इस चबूतरे को और हटा देंगे जिससे कि। अच्छा, ये चबूतरा ये किस लिए बनाया गया है? उन्होंने बताया होगा, उससे एंट्रेंस कर रहे होंगे, अब बंद कर दिया। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये अभी हाल तो शायद बेसमेंट में उतनी अच्छी तरीके से वहां पर तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे। कोशिश करेंगे हम बातचीत करने के लिए। हिमांशु भी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ भी किया गया है। और इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ने भी अपनी बात कही है। ये जरा सुनते हैं क्या कहा है डिप्टी सीएम ने। पूरी घटना की जानकारी मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरी घटना की जानकारी मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो जो भी कानून तोड़ेगा, ब्रजेश पाठक ने कहा डिप्टी सीएम कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई दिखाई दे रही है। किस तरह से श्रीकांत त्यागी के ओमिक्स जो आवास था उसके ठीक पीछे उसने इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था, जिसे ढहा दिया गया है। और भी कुछ इनलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसको भी ढहाने का काम इस वक्त किया जा रहा है, मैनुअली और बुलडोजर दोनों के जरिए किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शंकर भी लगातार हमारे साथ जुड़ा है। शंकर, कहा यह जा रहा है 40 से ज्यादा टीमें पुलिस की गठित कर दी गई है और तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की हो, इसकी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उसके कार को भी बरामद कर लिया गया है। तो हम ये माने कि शायद वो उत्तराखंड में हो सकता है। क्या पुलिस की तरफ से इस पर कुछ कहा गया है? देखिए, इस वक्त में एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है कि हमारे जो सूत्र जो दिल्ली पुलिस में है, उनका कहना है कि दिल्ली से जो कोर्ट परिसर है उसके आसपास में भी वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के टीम को वहां पर देखा गया है और सादी वर्दी में वहां पर बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम दिल्ली स्थित कोर्ट परिसर में आसपास में वहां पर घूमते हुए देखा जा रहा है। मकसद साफ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या राजधानी दिल्ली हो, अगर कहीं भी अगर श्रीकांत त्यागी छुपा हुआ है तो उसे ढूंढ निकालना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की कहा जा सकता है एक ऑपरेशन है। और जिस तरह से श्रीकांत त्यागी की अगर बात करें तो उसे तलाशने के लिए उन तमाम लोकेशन पर बकायदा सीसीटीवी का जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिल्ली के एक अदालत में सादी वर्दी में उत्तर प्रदेश की पुलिस घूमती दिखाई दी है। कौन से कोर्ट में है इस वक्त? कहां से जो सूत्रों की आवाज खबर आपके पास आ रही है, कौन से कोर्ट में दिखाई दिए हैं? देखिए, इस वक्त में जो पटियाला हाउस कोर्ट है दिल्ली का, उस पटियाला हाउस कोर्ट के आसपास में
उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी बकायदा वहां पर घूमते हुए नजर आ रही है। सारदी वर्दी में करीब 4-5 पुलिसकर्मियों को वहां पे देखा जा रहा है और खास तौर पर जो एंट्री और एग्जिट गेट है उस जगह पे वहां पर पुलिस की टीम वहां पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या कहीं भी आसपास का जो इलाका है वो उन तमाम लोकेशन पर नजर बनाया इस वजह से है कि अगर श्रीकांत त्यागी सरेंडर करने की कोशिश करता है तो वहां पर ही बाकायदा उसे गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि सरेंडर करने के लिए बाकायदा सरेंडर अगर कर दे तो अच्छा बात है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए गुनाह तो उसने किया है। अब गुनाहों का जो एक फहरिस्त है जो वो काफी लंबी है। हालांकि लोग डर की वजह से, भय की वजह से वो सामने नहीं आ रहे थे, उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करा रहे थे। और जिस तरह से कहा जा सकता है उस सोसाइटी के अंदर देखा जाए, चाहे अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला हो या शाम के वक्त में जिस तरह से मंडली वहां जमती थी, कई ऐसे लोगों की 10 से 12 लोग जो बाउंसर वहां पे पहुंचते थे तो उसको देख करके चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो या कोई भी जो सोसाइटी के लोग हैं कभी अपने कुछ कह नहीं पाते थे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से महिला वहां पे एकत्र हुई है, अब कहीं न कहीं महिला भी अब अपने आप को जो पुलिस के साथ में अपने आप को काफी मजबूत समझ रही है, क्योंकि पुलिस कर्मियों का जो साथ जिस तरह से मिल रहा है तो महिला भी एकत्रित होकर अब अपनी बात को मुखर होकर और विरोध करते हुए नजर आ रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी की जो गुंडागर्दी रही है, जो उस सोसाइटी के लोगों को डराने धमकाने का काम रहा है, तो वो बाकायदा उसी के खिलाफ में तमाम चीजें हो रही हैं। और देखिए एक मास्क हटा करके भी जांच पड़ताल हो रही है। जो भी लोग आ रहे हैं मास्क हटा करके, जो मुंह अपना ढक करके आ रहे हैं उसको भी बाकायदा देखा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं लेकिन यह समझना होगा कि अगर यहाँ पे 15 अगस्त का त्योहार भी है, 15 अगस्त के त्योहार के मद्देनजर भी एक सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग आए, पुलिस कर्मियों को बाकायदा मदद करें। जिस तरह से 15 अगस्त का त्योहार है उसके साथ साथ आरोपी को भी ढूंढने का काम चल रहा है, तो पुलिस कर्मियों के द्वारा एक अपील भी की जा रही है कि लोग मदद करें। लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन पुलिस वालों की भी अपील है कि वो सहयोग करें इस जांच में। और सूरजपुर में सरेंडर की संभावना जताई जा रही है श्रीकांत त्यागी की, इसलिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर एक्शन हुआ है। आज सुबह से हमने देखा कि बुलडोजर पहुंचना शुरू हो गया था ओवेस सोसाइटी के बाहर और अब बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर चल रही है। मैनुअल हथौड़े चल रहे हैं, वहां पर तोड़ा जा रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन जो श्रीकांत त्यागी ने वहां पर कर रखा था। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक श्रीकांत त्यागी को ढूंढने की कोशिश हो रही है। 40 से ज्यादा टीम गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हर जगह उसे ढूंढा जा रहा है। और कल जिस तरह से उसके गुंडे पहुंचे थे सोसाइटी में, काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, डराने धमकाने की कोशिश श्रीकांत त्यागी के गुंडों ने की थी। मामले ने और तूल पकड़ लिया था। वहां पर तमाम बड़े नेता या बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद आज सुबह से बड़ा एक्शन देखने को मिला। हिमांशु हमारे साथ लगातार ओमेक्स सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसको ढहाने का काम किया जा रहा है या तोड़ने का काम किया जा रहा है हिमांशु, क्योंकि आप बेसमेंट में लेकर गए थे, बताया जा रहा है कि वहां पर भी एक दरवाजे को लेकर कुछ विवाद था। देखिए आपको बता दें कि नीचे बेसमेंट में अवैध रूप से एक गेट इसने बना रखा था जो अपने लिए बना रखा था। हालांकि जो बिल्डर ने दे रखा है उसकी एंट्रेंस अंदर से है, लेकिन इसने जबरदस्ती अपनी गुंडाई, अपनी बदमाशी के चलते एक बेसमेंट में अलग से गेट, यानी जहां पे पार्किंग एरिया है वहां पर एक गेट बना रखा था और वहीं से आने जाने का एंट्रेंस रखा था, जिसका लोगों ने विरोध भी किया था। लेकिन अपनी गुंडाई और दबंगाई के चलते लोग खुलकर सामने नहीं आए, क्योंकि ये बदतमीजी मारपीट किया करता था। और ऐसे में अब वहां पर देखिए शुरुआती तौर में यहीं पर टीमें पहुंची थी, यहीं पर मैनुअल तोड़ने का काम शुरू किया गया था। और आप देखेंगे जिस तरीके से न्यूज़ 18 लगातार ये मुद्दा उठाती भी रही है कि जो बगल वाला घर है वो मैप के हिसाब से था, लेकिन जो इसका हिस्सा था वो इसने अपने हिसाब से नहीं बनाया था, अवैध निर्माण कर रखा था और इसी के चलते इसने अपना जो है एक्सटेंशन करीब 2 फीट कर रखा था। और आप देखेंगे, देखिए बदमाशी और किस तरीके से गुंडागर्दी थी। बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हिमांशु, आपके पास आएंगे। गालीबाज नेता से जुड़ी बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी कर सकता है सरेंडर, दिल्ली में भी सरेंडर की कोशिश कर सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की कोर्ट के बाहर पुलिस तैनाती सादी वर्दी में की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वहां पर जवान जो है पुलिस की वो तैनात कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, गालीबाज श्रीकांत त्यागी सरेंडर दिल्ली में भी कर सकता है और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। सादी वर्दी में कोर्ट के बाहर
उत्तर प्रदेश पुलिस को देखा गया है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि हो सकता है दिल्ली में भी सरेंडर की कोशिश करे श्रीकांत त्यागी। शंकर, जिस तरह से आप बता रहे थे और कुछ इसी तरह की खबर है कि दिल्ली में भी सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी एक फिल्मी स्टाइल में सरेंडर कर सकता है, जिस तरह से एक संभावना अपनाई जा रही है, वो जिस तरह से वो फिल्मी कैरेक्टर भी है। फिल्मी कैरेक्टर का मतलब इसलिए कहा जा रहा है कि फिल्मी अंदाज में उसका रौब, जिस तरह से बाकायदा गाड़ियों का, जब उसका गाड़ियों का 10 से 12 गाड़ियों का काफिला एक साथ चलता था, तो ये फिल्मी अंदाज का जो कैरेक्टर है, तो उसके खिलाफ बाकायदा उसको तलाशने के लिए यहाँ पे तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। लेकिन इस वक्त में जो राजधानी दिल्ली से जो पटियाला कोर्ट है, उसके आसपास में भी उत्तर प्रदेश पुलिस के कई जवानों को सादे वर्दी में देखा गया है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो सादे वर्दी में रह करके हर एक शख्स पर नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरह से श्रीकांत त्यागी उसका हुलिया है, उसको बाकायदा तलाशने का काम किया जा रहा है। श्रीकांत, आप बिल्कुल शंकर आपके पास आएंगे। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त ओमेक्स सोसाइटी में पहुंच गए हैं और वहां पर ये जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से नोएडा प्राधिकरण अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो तमाम अधिकारियों को पिछले कल से हम देख रहे हैं, चाहे वो डीएम हो या कमिश्नर हो या एसपी हो, सभी वहां पर पहुंच रहे हैं ओमेक्स सोसाइटी में, क्योंकि लोगों में खासा आक्रोश था श्रीकांत त्यागी को लेकर। अब एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। नोएडा पुलिस की आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये जानकारी लेने के लिए कि क्या वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया गया है। लोगों ने जिस तरह से कहा था कि अब तक श्रीकांत त्यागी कहां है, ये सवाल पुलिस वालों से पूछा जा रहा था। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त देख रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, आपको बता दें यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। उसका दो रीजन, ताकि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित कोई समस्या ना हो। जिस तरीके से कल समर्थक भी आए थे और समर्थक यहाँ पर आए थे और उसके बाद एकाएक यहाँ हंगामा हुआ था और रेजिडेंट्स ने जमकर अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अब पुलिस ऐसा नहीं चाहती है। अब पुलिस ऐसा नहीं चाहती है कि बिल्कुल ऐसा हो। ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई और आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो इसका अवैध साम्राज्य था उसको ध्वस्त किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, उस पर एक्शन किया गया है। उसकी गुंडाई पर कार्रवाई, उसकी बदमाशी पर कार्रवाई, उसके रौब पर कार्रवाई और जिस तरीके से वो लोगों को डराता धमकाता था उस पर कार्रवाई। ये एक नजीर के तौर पे देखिए, लगातार चाहे फिर वो पंकज सिंह हो, विधायक या सांसद महेश शर्मा हो, या पुलिस कमिश्नर हो या गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हो, सभी लोगों ने स्पष्ट किया कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को नजीर के रूप में देखा जाएगा ताकि आने वाले वक्त लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। वो खबर हम आपको बता दें, लखनऊ में इस वक्त श्रीकांत त्यागी की ठिकानों पर तलाश चल रही है। त्यागी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। गोमती नगर और विभूति खंड में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। गोमती नगर के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से। विभूति खंड के रोहतास में भी छापेमारी हुई है, जिससे पता चल पाए कि आखिर श्रीकांत त्यागी है कहां। तो उसके अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बात लखनऊ की हो रही है, यहां पर भी उसके दो ठिकाने हैं, गोमती नगर और विभूति खंड, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई पुलिस अंजाम दे रही है। गोमती नगर के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में दबिश दिया है पुलिस ने, वहीं विभूति खंड के रोहतास में भी छापेमारी कर रही है। तो अलग अलग टीमें इसलिए बनाई गई है ताकि हर वो जगह जहां पर श्रीकांत त्यागी मिल सकता है वहां पर पुलिस टीम जाकर छापेमारी कर सके, उसकी गिरफ्तारी कर सके। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों में या फिर दिल्ली में, हर जगह उत्तर प्रदेश की टीम मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाए। ऋषभ मणि इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ा है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, फरवरी 2020 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गोमती नगर थाने में। उस वक्त ये बात सामने आई थी, ग्रीनवुड अपार्टमेंट गोमती नगर विस्तार में, वहां पर किराए पे फ्लैट लेकर रहता था श्रीकांत त्यागी। उसकी पत्नी अन्नू अपने दो बच्चों के साथ अचानक पहुंच गई थी और वहां पर उसी अपार्टमेंट में रहने वाली महिला मित्र मांडवी सिंह निकल रही थी। श्रीकांत की पत्नी और उस महिला मित्र मांडवी सिंह के बीच में हाथापाई भी हुई थी। मामला गोमती नगर थाने तक आया था। गोमती नगर थाने में श्रीकांत त्यागी खुद आया था। उस वक्त दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज हुई थी
अन्नू ने मांडवी के खिलाफ दर्ज करवाई थी और मांडवी सिंह ने श्रीकांत की पत्नी अन्नू के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद ही श्रीकांत त्यागी का लखनऊ आना जाना कुछ कम हुआ था, लेकिन अभी जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि ग्रीनवुड अपार्टमेंट में भी सुबह पुलिस आके गई है, लेकिन वो शायद वहां से फ्लैट छोड़ चुका है। जानकारी मिली थी विभूति खंड के रोहतास अपार्टमेंट में वो कहीं रहता है, वहां भी पुलिस गई थी। लेकिन इन दोनों ठिकानों पे श्रीकांत त्यागी के आने जाने या रहने की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन राजधानी लखनऊ में भी नोएडा पुलिस की 2 टीमों ने डेरा डाल रखा है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए यहाँ भी लगातार दबिश जारी है। बिल्कुल, तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस हर उस ठिकाने पर छापेमारी कर रही है जहां पर श्रीकांत त्यागी हो सकता है, और इसको लेकर अलग अलग टीमें भी बना दी गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं।